हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर डिपार्टमेंटल अकाउंट कराइए, हमको कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा। तो जी हाँ, आज हम करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट करेंगे। सबसे पहले देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है। सर डिपार्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक होता है आप अगर कहीं ऑफिस में काम करोगे तो एक होता है जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, दूसरा एक होता है जो सीए का डिपार्टमेंट रहता है। क्लियर है, मतलब अलग अलग। एक डिपार्टमेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा डिपार्टमेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है, और तीसरा डिपार्टमेंट होता है जो एडवर्टाइजिंग वगैरह करता है। क्लियर है, और चौथा डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल वगैरह, जो पैसा देखेगा कितना। अलग अलग हर एक का क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। आप जहाँ काम करते रहोगे वहाँ पर भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपकी कॉलेज में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। सर कौन सा डिपार्टमेंट? एक टीचिंग डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर टीचर लोग क्या हो रहा है, पढ़ा रहे। दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या, आपने फॉर्म कैसे भरा है, फॉर्म कैसे फिलअप किया, जहाँ पर आपको पैसा जमा कराना होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ पर खाली एडमिशन प्रोसेस होगा। एक होता है टीचिंग डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके डिपार्टमेंट में यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट आएंगे। क्लियर है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिसाइड होगा। जैसे एरिया, सपोज डिपार्टमेंट ए ने क्या कर दिया, ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर दिया, तो उसका रेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सा बात है ना। मतलब एक स्टोर है, आपने कोई भी दिखा रहेगा, एक दुकान में काफ़ी सारे देखा रहेगा, दो जन दुकान में, आगे चाय वाला रहेगा, पीछे कुछ वो खाने का स्नैक्स वगैरह रहेगा। आपने देखा रहेगा ऐसे दो पार्ट में, मतलब दुकान एक ही है, उसमें क्या करती है, दो जन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे। तो सर उसका रेशो, मतलब रेंट कैसे डिवाइड करेंगे, जितना जिसने ज़्यादा जगह लिया रहेगा उतना वो क्या करेगा, ज़्यादा रेंट देगा। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी बिल आता रहेगा, कैसे देगा। अरे जो सिंपल सा बात है, चाय वाले के पास कुछ मशीनरी वगैरह कुछ तो रहेगी नहीं, खाली एक बल्ब रहेगा, तो उसका रेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। बाकी जिसने डिपार्टमेंट किया रहेगा उसमें लाइट वगैरह रहेगा, फैन एसी वगैरह रहेगा, तो उसका मतलब जितना जिसका मशीनरी का पावर रहेगा उतना उसके हिसाब से क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पर डिपार्टमेंट है। ये आपको बीकॉम, बैब, बीएमएस सब में ये डिपार्टमेंटल अकाउंट रहता है। अगर नहीं आएगा तो आपको 14 में ये डिपार्टमेंटल अकाउंट रहेगा। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर आपको सबको दिख ही रहा रहेगा बेटा, यहाँ पर डिपार्टमेंटल। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या करना कर सकते हो। डिपार्टमेंटल अकाउंट सबसे पहले क्या आता है, देखो ये फॉर्मेट आपको इस प्रकार से बना है। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, और टोटल। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक सम है, ये सम तो बाद में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना दिया है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी रहेगा। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, टोटल। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट है। बेसिस का मतलब क्या होता है, सपोज एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे जाता है, सेल्स के रेशो पे जाता है। मतलब जितना सेल जिसका ज़्यादा रहेगा उतना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उसके हिसाब से जाएगा। करना कुछ नहीं, बस वीडियो एंड तक देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब मैंने इसको अलग अलग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहले करते डिपार्टमेंट पर्टिकुलर बेसिस, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और लास्ट में टोटल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज ऑफ आरएम। आरएम का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किया रहेगा, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल, एफजी का मतलब फिनिश गुड। क्लियर है, डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेज लेस क्या हो जाएगा, ये रिटर्न, मतलब ओपनिंग स्टॉक परचेज में से क्या होता है, ये रिटर्न क्या होता है, लेस हो जाएगा। उसके बाद है परचेज एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजिस, लाइटिंग एक्सपेंस, पावर एक्सपेंस, रिपेयर, वर्कशॉप चार्जेस, कॉस्ट, स्टोर डिपार्टमेंट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। क्लियर है, और लास्ट में कैरेज इनवर्ड, ये तो रेड वाला बाद में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बाद में क्रेडिट साइड पे आओ तो सभी को होता है बाय सेल्स, लेस क्या होता है, सेल्स में से क्या होगा, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड लॉस्ट, कुछ आग लग गया, गुड जल गया, कॉस्ट ऑफ गुड डैमेज हो गया, और लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक का आता है क्रेडिट में आता है। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और डिपार्टमेंट अकाउंट को मिक्स करना मत। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या था, ओपनिंग स्टॉक परचेज एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक भी था, तो यहाँ पर उसको मतलब मैच मत करना। इसका फॉर्मेट इस प्रकार से, और जैसे आपको पता रहेगा अगर क्रेडिट इनकम साइड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अगर सपोज डेबिट का मतलब एक्सपेंस, अरे ये क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा, इनकम,
और जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड को क्या बोला जाता है, एक्सपेंस। क्लियर है। अगर सर इनकम साइड ज़्यादा रहेगा और एक्सपेंस साइड क्या रहेगा, कम रहेगा, इनकम साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा अपन, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस लॉस कैरी डाउन बोला जाएगा। देखो बेटा, का तो प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, दोनों कभी होता नहीं है। मैंने भी इसका क्या करके रखा है, प्रिंट आउट निकाल के क्या करके रखा है। आपको भी ये सेम टू सेम फॉर्मेट लिखना है, हालांकि मुझे पता है बहुत ही सिंपल है, पर आप लिख लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था, जैसे मैंने बताया था, ये देखो क्रॉस में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, डेबिट में तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये ग्रॉस लॉस कहाँ है, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, डेबिट से। क्रॉस में क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते। देखो ये क्रॉस लॉस क्रेडिट में तो डेबिट में चला जाएगा, प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट एंड लॉस में सभी को पता है, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, कमीशन, डिस्काउंट, ए बी सी डी। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, कैरेज आउटवर्ड या तो ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, रेंट टैक्सीज, रिपेयर टू बिलिंग। देखो रिपेयर करेंगे, क्लियर। इंश्योरेंस, जैसे ये रेंट या रिपेयर्स टू बिलिंग कौन से रेशो पे जाएगा, जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, डेप्रीशिएशन असेट्स कौन से वैल्यू पे, कौन से रेशो पे जाएगा, जितना असेट्स का वैल्यू रहेगा उस हिसाब से क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, दे देंगे। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआईसी। क्लियर है। ईएसआईसी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ऐसा कुछ सेविंग वगैरह होता है। क्लियर है। तो मैं भी जरा देख लेता हूँ क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। क्लियर है। तो ये सब होता है। अभी क्रेडिट साइड पे आओ तो क्या रहेगा, बाय डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है। एक ही आता है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। क्लियर है। तो ये इसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर सेम एज ए क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया, अगर इनकम साइड ज़्यादा है, और डेबिट का मतलब क्या रहेगा, एक्सपेंस। अगर इनकम ज़्यादा है बेटा, अगर इनकम ज़्यादा है तो ये साइड ज़्यादा रहेगा, तो इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो टोटल कम है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो जो माइनस कर देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम साइड का टोटल है बेटा 900 और एक्सपेंस साइड का टोटल है 700, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा 900, यहाँ पर भी कितना रहेगा 900। 900 में से 700 माइनस कर दो, कितना आएगा, 200 रुपया आया। 200 रुपया प्रॉफिट आया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन बोलेंगे। हालांकि इन दोनों का प्लस करो तो टोटल इजिकल टू यही मिलेगा, डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी का टोटल करो तो इजिकल टू मिल जाएगा। पर सपोज इसका टोटल है 1700, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1700, यहाँ पर भी कितना आएगा 1700। 1700 में से 900 माइनस करो तो कितना आएगा 800। या 800 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उसको क्या लिखेगा, बाई नेट लॉस कैरी डाउन। अरे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, सेम एज अ जो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होगा नेट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है। क्लियर है। इसको अभी जो भी ये लॉस आया, देखो ये कहाँ पर आया था, क्रेडिट में, ये डेबिट में, तो क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्रॉस में ये नेट लॉस क्रेडिट डाउन, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस ब्रॉट डाउन। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का क्या करना है, लिख देना है। सर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पर ये नहीं समझ, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अकाउंट होता है जो ट्रेडिंग में भी नहीं आ सकता, प्रॉफिट एंड, मतलब उसको हम क्या कर सकते, डिपार्टमेंट में क्या करें, अलोकेट कर नहीं सकते। जैसे देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुछ कॉमन एक्सपेंस को हम डिवाइड ही नहीं करते, जैसे ऑडिट फीस या तो लीगल चार्ज। अरे सीए जो ऑडिट फीस लेता है, दोनों का हो सके अलग अलग, सेम ही हो सकता है, उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। सीए पैसा लेता है, उसको तुम ऑडिट के हिसाब से क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, ये भी डिवाइड नहीं कर सकते। डेप्रीशिएशन कुछ जनरल कॉमन असेट्स है, जैसे फ्रिज चाय वाला भी यूज़ करता है, ऑफिस वाला भी यूज़ करता है, के लिए दोनों फ्रिज का यूज़ करे, तो उसको ऐसा थोड़ी बोले अरे भाई तूने दूध ज़्यादा रखा तो तू फ्रिज का बिल ज़्यादा देगा, ऐसा नहीं होता। उसका अलग से क्या करेंगे, फ्रिज असेट्स होता है तो उसका अलग से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इनकम टैक्स कैसा होगा, कोई प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स भरना है, तो उस पर वही नहीं बोलेगा भाई तेरे ज़्यादा जगह रोका है तो तू ज़्यादा टैक्स भर, ऐसा होता नहीं। मतलब ये कुछ कॉमन असेट्स रह गए। क्लियर है। यहाँ पर देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये नाम याद रखना। क्लियर है। ये सारे नाम आपको याद रखना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑडिट या तो लीगल फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन, जनरल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और इनकम टैक्स, ये नाम कहाँ पर आते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। क्लियर है। सेम एज अ नेट प्रॉफिट कहाँ आया था बेटा, डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ गया। नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का, इसमें कौन से इंटरेस्ट ऑन
लोन गिवन, हमने किसी को लोन दिया है। डिविडेंड ऑन शेयर रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। देखो दो है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स भी बेच सकते हो, या तो इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ। लॉस ऑलवेज डेबिट साइड, प्रॉफिट ऑलवेज, पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। फिर यहाँ पर जो प्रॉफिट आया, सपोज एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, इनकम साइड, अपना इनकम साइड क्या है, ज़्यादा, और डेबिट अपना क्या है, एक्सपेंस साइड। अगर इनकम साइड ज़्यादा रहेगा तो इसका टोटल यहाँ पर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेम ही नाम है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट एंड लॉस था, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा, हम उसको कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करें। बस अपना सम यहाँ तक ही है। सेम एज अ लॉस आया तो नेट लॉस ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा, हम उसको कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करना है। बहुत ही सिंपल है बेटा, करना कुछ नहीं है, बस इसको खाली जैसे मैंने लिखा वैसे आप, मैंने तो प्रिंट आउट निकाला, आप इसको क्या करना, लिख लेना। सम का भी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से क्या होता है, चालू होता है। यही तो मेन है, अलोक्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, यहाँ पर जो एक्सपेंस होता है उसको कौन से में अलॉट किया जाता है। जैसे मैंने बताया, डेप्रीशिएशन कौन से पे होता है, असेट्स का वैल्यू पे होता है। क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक है उस पे वैल्यू पे होता है। क्लियर है, तो अलग अलग बेसिस पे क्या होता है, अलग। जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस देखो, असेट्स का इंश्योरेंस किस पे होता है, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। स्टॉक तो किस पे होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ईच डिपार्टमेंट। वर्क कंपनसेशन किस पे होगा, वैल्यू ऑफ वर्क कंपनसेशन या तो वेजिस इन ईच डिपार्टमेंट। जैसे कैंटीन एक्सपेंस, जितने वर्कर ज़्यादा रहेगा उतना कैंटीन एक्सपेंस क्या होगा, ज़्यादा। उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। अभी यहाँ पर समझते हैं, देखो हमने जैसे बताया, पहला क्या है पर एक्सपेंस टू बी अलॉटेड, मतलब कौन से एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, अलॉटेड हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, बेसिस ऑफ अलॉटेड, मतलब एक्सपेंस उसको कौन से बेसिस पे क्या करना है, अलॉटेड करना है। क्लियर है, करना कुछ नहीं बेटा, ये खाली समझ लो क्या है, हम सम करेंगे इजीली आपको समझ में आ। जैसे यहाँ पर दिया फ्राइट इनवर्ड या तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, किस पे जाएगा, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जितना परचेस करे उसके हिसाब से क्या करेंगे, फ्राइट इनवर्ड हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, उसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर लिख देना चाहिए, लिख देना कैरेज इनवर्ड वगैरह हो गया। क्लियर है, उसको क्या करेंगे, हम परचेज के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे रेंट हो गया, टैक्स हो गया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हो गया, उसको किस पे देंगे, फ्लोर एरिया ऑफ इट, मतलब जितना फ्लोर ज़्यादा कंसीडर किया रहेगा उस पे उसको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, रिपेयर भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। याद रखना बेटा, फ्लोर एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट। लाइटिंग किस पे होगा बेटा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। पता है ना आपको, लाइट का मीटर होता है, जितना जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मीटर कंज्यूम किया उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लाइटिंग को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे सही नहीं समझ, जैसे लाइटिंग एक्सपेंस है बेटा 1000 रुपये, कितना है, 1000 रुपये। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, जैसे ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए ने जो लाइटिंग है बेटा 500 पॉइंट कंज्यूम किया, और डिपार्टमेंट जो बी है उसने 250 यूनिट कंज्यूम किया, तो उसको कैसे डिवाइड करें। देखो 0 क्या हो जाएगा, कट 25 1 25 तो 2:1 रेशो में क्या होगा, इसको चला जाएगा। तो 1000 को कौन से रेशो में देना है, 2:1 रेशो में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड हमको क्या करके देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया आपको, मतलब 1000 को 2:1 में डिवाइड कर दे, मतलब 2/3 1/3। पावर, हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट, जितना इक्विपमेंट या तो क्या लिख सकते हो आप, असेट्स लिख सकते हो। जितना असेट्स का पावर रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। डेप्रीशिएशन एंड रिपेयर, देखो वैल्यू ऑफ असेट, जितना जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। क्लियर है। इंश्योरेंस, असेट्स पहले क्या आएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ईच डिपार्टमेंट। वर्क कंपनसेशन या तो वेजिस इन क्या रहेगा, ईच डिपार्टमेंट पे क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखो स्टाफ वेलफेयर, जितना स्टाफ रहेगा उसके हिसाब से उसका खर्चा भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देखो नंबर ऑफ वर्कर इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब जितने वर्कर रहेंगे उतना वेलफेयर में खर्चा क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। जैसे कंट्रीब्यूशन, पीएफ का मतलब सभी को पता है, प्रोविडेंट फंड, और ईएसआई का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर है, मतलब एम्प्लॉय की जो स्कीम रहेगी उसमें कितना वेजिस, जितना वेजिस ज़्यादा रहेगा उतनी उसकी स्कीम भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। सिंपल सा बात है ना, जिसका सैलरी ज़्यादा रहेगा उसका पीएफ भी उतना कटेगा, वो इंश्योरेंस का भी पैसा उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, देखो कॉस्ट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट तो क्या होगा, मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम किया उसको उतना कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, देखो कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितना क्या रहेगा एम्प्लॉय ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ वर्कशॉप, रिपेयर कितना रहेगा,
हॉर्स या तो वर्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हॉर्स या तो क्या लिखा वर्क एट ईच डिपार्टमेंट, हॉर्स पावर या तो वर्क इन ईच, जितना क्या होगा बेटा उस पर काम ज़्यादा होगा, उस मशीनरी का क्या होगा रिपेयर ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखो एग्जाम्पल के तौर पे रिपेयर का खर्चा हो 1000, रिपेयर का खर्चा हो 1000। अभी जैसे हॉर्स या तो वर्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जैसे ये मशीनरी वर्क है, ये मशीनरी सपोज डिपार्टमेंट ए की, सॉरी ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अभी डिपार्टमेंट ए की मशीनरी ने एग्जाम्पल के तौर पे हवर्स 1000 आवर्स काम किया और डिपार्टमेंट बी की मशीनरी ने 3000 आवर्स काम किया है, तो सिंपल सी बात है रिपेयर किसका ज़्यादा होगा? बी, क्योंकि उसने ज़्यादा एज्यूम किया तो उसका रेशो क्या आ जाएगा बेटा? तो कौन से रेशो में जाएगा? 1:3 में क्या करेंगे जाएगा, मतलब ए को कितना 250 रुपये देना पड़ेगा और ए को कितना देना पड़ेगा 750 रुपये क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा। मतलब जो हावर जितना मशीनरी ने ज़्यादा काम किया रहेगा उसका रिपेयर्स भी क्या होगा ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ कैंटीन, कैंटीन का किस पे होगा? देखो जितने एम्प्लॉय ज़्यादा रहेगा वेजिस या तो नंबर ऑफ वर्कर इन ईच डिपार्टमेंट, सबसे पहले क्या आएगा वेजिस, जिसकी जितनी तनख्वाह रहेगी उतना कैंटीन में जाके खाएगा। या तो अगर वेजिस नहीं दिया तो आपको किस पे देना नंबर ऑफ हावर्स, नंबर ऑफ वर्कर ही नहीं दिए, जितने वर्कर ज़्यादा रहेगा उतना कैंटीन का खर्चा क्या होगा ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये आपको क्या करना है समझना है। अभी ये जो 13, 14, 15 ये सब इंटरेस्टिंग, ये एग्जाम में आते ही आते। क्लियर है? सबसे पहले क्या दिया इसको स्टार कर देना आप लोग, अगर बुक में लिख के रखना, जैसे मैंने बताया पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। प्रोडक्शन फैक्ट्री एक्सपेंस किस पे जाएगा बेटा? पहले अगर सबसे पहले किस में देखना मटेरियल कंज्यूम इन ईच डिपार्टमेंट, जितना मटेरियल कंज्यूम किया हो, अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है तो किस पे जाएंगे वेजिस इन ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या लिखा मशीन आवर्स इन ईच डिपार्टमेंट, लेबर आवर्स इन ईच डिपार्टमेंट और क्या क्वांटिटी प्रोडक्शन इन ईच डिपार्टमेंट जाएगा। मतलब सर कैसे जाएगा समझाओ जरा। जैसे प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, सपोज हमें मशीनरी कंज्यूम नहीं दिया, हमें दिया गया वेजिस और लेबर आवर्स, तो सर किस पे लेंगे? सबसे पहला क्या दिया है वेजिस, तो हमें किस पे लेना है वेजिस, इस पे आएगा नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? अगर सपोज ये वेजिस, अगर एग्जांपल के तौर पे हमें मटेरियल कंज्यूम भी दिया है, वेजिस भी दिया है और लेबर भी दिया, तो किस पे जाएगा? सबसे पहला नाम किसका दिया है मटेरियल कंज्यूम, उस पे जाएगा। क्लियर है? मतलब जो फर्स्ट है उस पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब जितने नाम दिए उससे मतलब नहीं कौन सा नाम पहले है उस पर देना है। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले क्या है सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या है यूनिट और केजी सोल्ड इन ईच डिपार्टमेंट, यूनिट और केजी सेंड बाय ईच डिपार्टमेंट, यूनिट और केजी स्टोलन बाय ईच डिपार्टमेंट। अगर ये सेल्स तो हर सब में दिया, मतलब सेल्स भी, अगर सेल्स नहीं दिया तो सेकंड ऑप्शन ये जाओ, अगर ये भी नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो ये। समझ में आ रहा है बेटा? उस हिसाब से क्या करना है आपको जाना है। क्लियर है? आगे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस किस पे जाएगा? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट या तो सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट में क्या करना है इसको क्या करना है दे देना है। क्लियर है? ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये दिया गया, अगर ये आपको समझ, टोटल हमें 15 मैंने दिखाया है, 15 याद कर लो इजीली, कोई भी सम आए इजीली करेंगे। जैसे आपको देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, सैलरी कहाँ जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखो ये जो खर्चा रहेगा इसको कौन से रेशो पे क्या करना है देना है, यहाँ पर नीचे दिया रहेगा। एडवर्टाइजमेंट देखो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस शुड बी अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के, रेंट इक्वली जनरल एक्सपेंस कौन से रेशो में जाएगा 2:3 बिटवीन डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ये जो सम है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसका क्या करके रखा है फॉर्मेट बना के क्या करके रखा है रेडी रखा है। क्लियर है? आप तब तक बेटा इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट जो पार्ट में रहेगा हम इस सम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आशा करूँगा मैथ्स के वीडियो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी क्या कर ला सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।